गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी 8th मैथ्स। आज नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 10th बी 10 ए के सिर्फ 20 तक ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डिस्काउंट से पहले एक और चीज समझो। एसपी हमने पढ़ लिया, सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस पे चीज सेल की जाती है। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। अब एक नई टर्म आती है एमपी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का मीनिंग क्या है? वो प्राइस जो टैग लगा हुआ होता है ना, कोई ग्लोव्स लेने जाते हैं, कुछ भी लेने होता है, उस पर एक रेट लिखा हुआ होता है। मान लेते हैं मैं एक सॉस की बोतल लेके आया, उसमें 35 रुपीज एमआरपी लिखा हुआ है, मिनिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इसी तरह होता है मार्क प्राइस। एक टैग लगा हुआ होता है, मैं एक पेन लेके आया, उसके ऊपर 2000 का टैग लगा हुआ है। 2000 का नहीं होता, 199 का होता है। वो एक स्ट्रेटजी होती है, ये 2000 ही होते हैं एक तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है? ये मार्क प्राइस है, ये एमपी है। इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। इसके ऊपर क्या दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है। 10% डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट चल रहा है। हमने अभी तक जो पढ़ा था ना प्रॉफिट लॉस, वो क्या था? सीपी के ऊपर था। ठीक है, अब क्या है? डिस्काउंट जो है वो किस पे आएगा? एमपी के ऊपर आएगा, मार्क प्राइस के ऊपर आएगा। ठीक है, कि 10% डिस्काउंट है, 20% है, वो किस में से माइनस करेंगे? हम मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे। जो आएगा अमाउंट वो क्या होगा? हमारा एसपी होगा। वो क्या होगा? हमारा एसपी होगा। यानी एक तरह से फॉर्मूला क्या बन गया? एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू एसपी। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला है। ठीक है, परसेंट, यहां पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी इनटू में। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मार्क प्राइस दिया हुआ था, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि किसी आइटम का जो मार्क प्राइस है ना, वो क्या है? 4650 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट जो दिया वो 18% है। डिस्काउंट दिया आपको 18%। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालेंगे पहले कि डिस्काउंट कितना था? 18% का मीनिंग क्या हो गया? 18% मार्क, डिस्काउंट का मीनिंग क्या हो गया? ऑफ एमपी, मार्क प्राइस का। तो 18 डिवाइड बाय 100 इनटू में, मीनिंग यही होगा ना, 18% डिस्काउंट किस पे है? 4650 रुपये पे। निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 5 के टेबल पे गया 2 पे, ये गया 9 और 3 पे। ठीक है, ये किस पे गया? 9 पे। कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 दिया 27, 2 न्यू 837 रुपीज डिस्काउंट आ गया। अब हमें एसपी निकालना है, तो एसपी क्या होगा? 4650 माइनस में 837 इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस करते हैं 10 में से, 7 गए 3, 5 4 में से 3 गया 1। ठीक है, पीछे क्या रह गया? यहाँ पर 6 8, 16 में से 8 गया 8, पीछे रह गया 3। ये जो आपका एसपी आ गया 3813 रुपीज। ठीक है, एसपी आ गया उस आइटम का जो आपको दी हुई थी। आगे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये जो था एमपी था वाटर कूलर, करेंगे एमपी ओ वाटर कूलर, वाटर कूलर।
ये क्या आ गया, एसपीओ वाटर कूलर आ गया, एसपीओ वाटर कूलर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वाज स्लैश फ्रॉम 960 टू 816। मीनिंग क्या है, 260 रुपए से क्या होगी, 816 रुपए की होगी। ठीक है, ऑफ सीजन के अंदर डिस्काउंट जैसे आ जाता है ना, डायरेक्ट कह देते हैं ना कि 500 होगी, कोई कितने की आइटम है उसको सभी में इकट्ठा रख देते हैं, 500 की है, ये आइटम्स 1000 की हैं, यानी कि डायरेक्ट जो है डिस्काउंट बताया नहीं जाता, डायरेक्ट वो अमाउंट बता देते हैं कि इतने में ये चीज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, उसमें डिस्काउंट नहीं होता। लेकिन हमें क्या है, इसके अंदर डिस्काउंट बताना है कि कितना डिस्काउंट हुआ जब जो आइटम थी वो 960 टू 816 की होगी। ठीक है, यानी पहले उसका प्राइस क्या था, 960 था, फिर कितना हो गया, 816 हो गया। यानी अब सेल जो हो रही है ना वो 816 में हो रही है। ये हो गया इसका एसपी, ये हो गया इसका एमपी। ठीक है, समझ में आ गया। पहले 960 रुपए उस पर टैग था। ठीक है, उसने क्या किया, डिस्काउंट कर दिया और सीजन के अंदर, और सभी को क्या कर दिया कि 816 रुपए की कर दी, एक स्वेटर को 816 रुपए में सेल करने लग गया। तो हमें ये बताना है कि डिस्काउंट कितना है। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन। अब करते हैं विद स्टेटमेंट। एमपी ऑफ स्वेटर कितना आ गया, 960। ठीक है, एसपी ऑफ स्वेटर कितना आ गया, 860। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, एमपी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू एसपी। तो मैं ये लिख दूं एमपी माइनस एसपी इक्वल टू डिस्काउंट, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों माइनस कर दे तो भी डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट क्या आ गया यहाँ पर, एमपी माइनस एसपी, 960 माइनस में 816, दोनों को माइनस करो। ठीक है, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, 5 में से 1 गया 4 और 144 जो आ गया वो आ गया आपका जो डिस्काउंट है वो आ गया। हमें क्या निकालना, अब डिस्काउंट परसेंटेज। हमें रेट ऑफ डिस्काउंट का मीनिंग होता है डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट होता किस पे है, 144 डिस्काउंट था, किस पे होता है, एमपी पे होता है, 960 इंटू में 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसे, 3 के टेबल 2 के टेबल पे जाएगा 4, पीछे रह गया 8 7 2 2 4 3 6 2 12 के टेबल पे 2 पे गया 3 पे गया, क्या आ गया, 3 इंटू में 10 डिवाइड बाय 2, 5 से कैंसिल आउट हो गया, 15% डिस्काउंट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करना है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Find the rate of the discount being given on a shirt whose being sale price is 1092 after reducing a discount of 208 on its mark price. ठीक है, हमें बताना है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज हमें बतानी है। ठीक है, दिया क्या हुआ है हमें, एक तो एसपी दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 1092, और साथ में क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 208। अब ये क्वेश्चन करेंगे आप, सिर्फ मैं बता रहा हूं। पहले क्या निकालेंगे, एमपी क्या आएगा, एसपी माइनस प्लस में डिस्काउंट। क्यों, एमपी होता है डिस्काउंट माइनस में
एमपी एसपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि 1000 की चीज थी 100 रुपये लेस हुए 900 में बेच दी। अगर हमें 1000 फाइंड आउट करना है क्या करेंगे 900 प्लस 100 करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे एमपी आ जाएगा, डिस्काउंट हमें है और डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी। ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन अब इजीली। ठीक है, इन दोनों से एमपी आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लेते हैं। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 8%, अब क्या दिया हुआ डिस्काउंट आपको दिया हुआ, जो स्टेटमेंट होती है ना पहले उसी ऐसे देखो डिस्काउंट 8% दिया हुआ, उसके बाद क्या कहता है इट्स सोल्ड फॉर 216.20, यानी कि एसपी जो है वो कितना है 216.20। ठीक है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, एमपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर डिस्काउंट दिया होता तो एमपी इजीली आ जाता, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई है तो हम क्या कहते हैं, लेट द एमपी ऑफ टॉय एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिस्काउंट क्या आएगा 8% है ना, 8% ऑफ एक्स हो गया 8 डिवाइड बाय 100 इनटू में x, यानी कि 8x डिवाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया डिस्काउंट आ गया। फॉर्मूला क्या होता है mp माइनस डिस्काउंट इक्वल टू sp। अब हमें sp गिवन है। ठीक है, mp हमने क्या माना था x माइनस में डिस्काउंट क्या आ गया 8x डिवाइड बाय 100 इक्वल टू एसपी में कितना दिया हुआ है 216.20। ठीक है, पॉइंट का नीचे 100 आ गया। ठीक है, यहां तक छोड़ देते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 100 ऊपर क्या आएगा 100x माइनस में 8x इक्वल टू 2102 डिवाइड बाय 100 इस साइड डिवाइड में इस साइड आगे मल्टीप्लाई में 100x माइनस में 8x इक्वल टू 21620 इनटू में 100 डिवाइड बाय 100 0 से 0 कैंसिल हो। ठीक है, ये बच गया हमें 100 में से 8 गया, कितना बच गया 100 माइनस 8 करें क्या रहेगा 92x इक्वल टू 2160। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 21620 डिवाइड बाय 92। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है इसकी 2 के टेबल पे करोगे। ठीक है, उसके बाद 3 के टेबल पे जाएगा तो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x इक्वल टू 235 आएगा। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना आंसर यही आएगा, या डायरेक्ट करके देखना है तो 235 को मल्टीप्लाई कर लो 92 से, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।